सीएम धामी ने की सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा, कहा जिस गठबंधन का हिस्सा है ऐसे बयान देना स्वाभाविक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मांगी माफी, कहा मेरी वजह से अंकिता की लड़ाई हुई कमजोर, मैं मौन धरना भी दूंगा। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया बाढ़ के इलाकों का दौरा, कहा आपदा का आना बेहद दुखद, किसानों को जल्द मुआवजे दिलाने की दिशा में हो रहा काम। कांग्रेस नेता मनीश्वर खंडूरी के बयान पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति ने साधा निशाना, कहा चुनाव को देखते हुए मनीश्वर खंडूरी कर रहे बयानबाजी। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई इलाकों में बिजली गर्जने और मूसलाधार बारिश के आसार, संवेदनशील इलाकों में सड़क मार्ग बाधित होने की भी संभावना। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों का। उत्तराखंड से आपको खबर बता दें, वहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध धर्म स्थल बताया। इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। बद्रीनाथ धाम दुनिया भर के लोगों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को 8वीं सदी से पूर्व बौद्ध मठ बताया, जिसको लेकर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में आक्रोश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिणाम है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जिक्र हमारे शास्त्रों पुराणों में होता रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं सोच ही हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा ही हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, धार्मिक पुराणों और हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर कुठारघात करने का काम किया है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम को लेकर जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में आक्रोश है और इस बयान को लेकर अब केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जिक्र हमारे शास्त्रों पुराणों में होता चला आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही हिंदू विरोधी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा ही हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, धार्मिक पुराणों और हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करने का काम किया है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है।
बागेश्वर जिले में एक और चरस तस्कर को आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी को कपकोट पुलिस ने 1 किलो 20 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत में 11 गवाह पेश किए गए, लेकिन बागेश्वर पुलिस आरोपी पर अपराध साबित कर पाने में नाकामयाब रही। आपको बता दें कि बागेश्वर पुलिस के मामले लगातार न्यायालय से खारिज हो रहे हैं। ऐसे में बागेश्वर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं इससे पूर्व एक मामले में भी न्यायालय ने बागेश्वर पुलिस को फटकार लगाई थी। किलो 20 ग्राम का मामला था ये, जिसमें अभियोजन द्वारा अपने 11 गवाह परीक्षित कराए गए। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष पाया और निर्दोष पाने के उपरांत उसे दोषमुक्त करार दिया। इसमें मुख्यतः यह था कि इनकी घटना ये थी, घटना इन्होंने खाई बगड़ पुल की बताई थी और 50 मीटर की दूरी पर बताई थी। पुलिस ने काफ़ी समय तक अभियुक्त को रोके रखा, करीब 4 से 4.5 घंटा वहाँ पर मौके पर रोके रखा। वो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं गए थे, जिस वजह से माननीय न्यायालय को स्पष्ट हो गया था कि मामले में NDPS के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है और मामले के पूर्ण अनुपालन न होने की वजह से भी अभियुक्त को वाइजत ये दोषमुक्त किया गया है। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा आक्रोशित है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद करण महारा ने खुद को राहत देने और अंकितवा हत्याकांड मामले को और मजबूती के साथ लड़ने के लिए 1 दिन के सांकेतिक उपवास का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अंकितवा हत्याकांड मामले में कोर्ट का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1 दिन का उपवास रखने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो जारी करके अंकिता भनपारी की लड़ाई को कमजोर किया गया और मेरी गलती की वजह से भाजपा के जो लोग अंकिता भनपारी को न्याय दिलाने जाने को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे थे, उनको भी आज बोलने का मौका मिल गया। मैंने कोर्ट में लोग भेजे हैं, पुलकित ने अपनी जमानत की अर्जी लगाई है और उसका अध्ययन करने के बाद और जो असली तथ्य है उसका वकील से बात करने के बाद मैं ये अपना 1 दिन का उपवास रखना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे संबोधन में से सारी चीजें सही है। 5 सेकंड के वीडियो को जारी करके अंकिता बहन की इस लड़ाई को कमजोर किया गया और मेरी गलती की वजह से आज बीजेपी के वो लोग जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक शब्द नहीं बोले, वो बहन जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली, मुंह बंद करके बैठी थी, उसको भी आज बोलने का मौका मिला। इस दोष को मानते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मैं 1 दिन का उपवास रखूंगा और जिन लोगों को मेरे शब्द से तकलीफ हुई है उसके लिए भी माफी मांगते हुए मैं इस उपवास को समर्पित करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी एक बार फिर से राजनीति के मैदान में एक्टिव मोड में आ गए हैं, जिस पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति भारद्वाज ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के मुश्किल घड़ी में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी कहां थे। जब पौड़ी के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और लोगों को मदद की जरूरत थी, तब मनीष खंडूरी कहां थे। ऐसे समय में मोदी किचन चलाई गई और लोगों को राशन बांटा गया। की घड़ी थी, मैं कहूंगी उस वक्त वो कहाँ थे, जब यहाँ पर जो जनता थी, जब लोग थे, उनको मुश्किलें थी, उनके घर में राशन नहीं था, उनके लोग किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे, पौड़ी के लोग, उस वक्त वो कहाँ थे। तो ये सब चीजें उनको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब लोगों को मुश्किल में थे लोग। आज लोग अपना रहते हैं, जिन्होंने उनका वहाँ पे काम किया, जिस वक्त जनता के बीच में मोदी किचन चले, राशन बटा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खड़े रहे, आज उस वक्त को भूलकर अब आज की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वही चुनावी बातों में आज वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस साल 30,544 VIP और VVIP दर्शन कर चुके हैं, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को 91,63,800 रुपए की आय प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि इस वर्ष BKTVC ने देश के 4 बड़े मंदिर वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ और महाकाल मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए एक अध्ययन दल भेजे थे। वहीं इन दल ने मंदिरों में आने वाले विशिष्ट व अति विशिष्ट महानुभावों को दर्शनों के लिए शुल्क निर्धारित करने का
प्रस्ताव रखा था। इसके बाद बीकेटीसी ने प्रति व्यक्ति 300 रुपये निर्धारित किए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर बीकेटीसी ने पहली पर्ची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की काटी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने 300 रुपये का शुल्क चुकाकर बाबा के दर्शन किए थे। जानते हैं कि यात्रा काल में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव और उनके संदर्भों से बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर आते हैं। मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, प्रसाद इत्यादि वितरित करती है और उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने देश के 4 प्रमुख मंदिरों में अपने 4 अध्ययन दल भेजे थे, जिन्होंने वहां पर मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जायजा लिया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी संस्तुतियां, सुझाव हमको दिए थे, जिसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी वीआईपी, वीवीआईपी और उनके संदर्भों से जो भी लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो उनसे शुल्क लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित सेठपुर, हुसैनपुर और मोहम्मदपुर बुजुर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद क्षेत्र में इस तरह की आपदा का आना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय दौरा कर चुके हैं। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हरिद्वार में जो हुआ वो दुखद था, क्योंकि एक हमारी गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट हरिद्वार जिले की है। कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, खुद आ चुके हैं। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं और आज गन्ने किसानों को कितना नुकसान हुआ उसको देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस दौरान भाजपा भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और माहरा से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है। वहीं ये मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में अभी भी आपका खून नहीं खौला तो आप पहाड़ी नहीं हो। हालांकि इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दोनों ही वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। खंडूरी जी के जिस भाषण को दिखाया जा रहा है उससे पहले की एक लाइन उसमें नहीं है, जिसमें उन्होंने ये रोष प्रकट किया कि वहां कोई अन्य लोग थोड़ा थे, उन्हीं की लोग बैठे हुए थे। उन्हीं से वो कह रहे थे कि मुझको और तुमको धिक्कार है। कह रहे क्या गलत कह रहे हैं? खंडूरी जी ने कोई अपमान करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोर्ट में भी घटना पे आक्रोश जताया। देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे। बागेश्वर की कपकोटवा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 963 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। आपको बता दें कि 2 आरोपी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। में एक सघन चेकिंग के दौरान लगभग 1 किलो के आसपास चरस अलग अलग लोगों से मिली। 2010 के बाद इनमें से 2 लोगों पे एनडीपीएस एक्ट के तहत देहरादून पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई है और अन्य एक व्यक्ति पे मारपीट का मुकदमा भी पंजीकृत है। बागेश्वर क्षेत्र से ये खरीद कर देहरादून क्षेत्र में ले जा रहे थे। इसमें एक व्यक्ति का रेस्टोरेंट है, तो हमें पुलिस को आशंका है कि उस रेस्टोरेंट के माध्यम से ये आगे रिटेल में बेचने का भी कार्य कर रहा था। तो इन सबके मोबाइल्स हमने लिए, सीडीआर खोली जाएगी
और जो भी व्यक्ति इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, गाँव में इनको कलेक्ट करके बेच रहा है वगैरह, उन तक भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। लक्सर के भूरना नामक गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल सन ऑफ नेत्रपाल निवासी भूरना, उम्र 26 वर्ष, इसकी डेड बॉडी उसके घर के आगे पड़ी मिली थी। तो उस पे जो है तत्काल पुलिस वहां पर गई और उसकी प्रथम दृष्टया जांच करके उसका पंचनामा भरा गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है उस संबंध में पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को भिजवाया गया। देहरादून में कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बचाव के लिए डॉक्टर्स ने साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी। आपको बता दें कि कोरोनेश्वर अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर शिखा ज्वंग पांगी का कहना है कि आईओपीडी में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है। ओपीडी में करीब 50% मरीज वायरल कंजक्टिवाइटिस की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आई फ्लू से संबंधित लक्षण पाए जा रहे हैं तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लेना चाहिए। तो देखिए, पूरे देश की अगर बात की जाए तो कंजक्टिवाइटिस के जो मरीज है काफी बढ़ते जा रहे हैं, आई फ्लू से पीड़ित हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मौसम को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी अब हिदायत दी है कि ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई का ख्याल रखें, आंखों को कम से कम छुएं और यदि कोई मरीज कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित है तो उसके संपर्क में आने से बचें। ओपीडी में वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी पाई जा रही है। करीब 50% ओपीडी वायरल कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं। सलाह हम ये देना चाहेंगे कि जो भी इससे पीड़ित हैं या कुछ उनको सिम्टम्स लगते हैं, आंखों में लालीपन, सूजन या खुजली या जो भी सिम्टम्स आते हैं, आई स्पेशलिस्ट को संपर्क करें और टाइमली अपना इलाज करवाएं और जो भी उनके अनुसार जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका वो पालन करें। उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की आलू, राजमा, चौलाई, टमाटर जैसी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिस पर किसानों का कहना है कि घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा भूस्खलन होने के कारण व्याना, लोथरू, कामर में भी पूरे खेत में बर्बाद हो चुके हैं। करता हूं और हमारी सब्जी इस बार बारिश से पूरी तहस नहस हो गई है और जो बची हुई सब्जी भी है, मतलब रास्ते भी बिल्कुल पूरे टूट चुके हैं। और मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि थोड़ा वो हमारी तरफ भी ध्यान दें। हम लोग जैसे पत्ता गोभी, ककड़ी, कद्दू, शिमला मिर्च, ये मतलब पूरा नकदी फसल होता है हमारा, और राजमा, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 4 दिन से आई आपदा के कारण सारे रास्ते, सारे खेत, पानी और आने जाने के रास्ते, पशु के आने जाने के रास्ते सारे जो है वो टूट गए हैं और कुछ बह गए हैं। सड़क भी बह गई है। अभी तक जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है वो गांव सभा में नहीं पहुंचे हैं। और मैं आप सरकार से यही चाहता हूं कि लोगों के खेत का मुआवजा एवं रास्ते जल्दी से जल्दी ठीक किए जाएं। भारी बारिश के कारण टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर पड़ने वाला किरोड़ा नाला उफान पर है। इसके बाद भी लोग नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में एक बाइक सवार नाले में बह गया। बता दें कि जिससे बड़ी मशक्कत से स्थानीय लोगों ने बचाया है। आपको बता दें कि किरोड़ा नाले को पार करने के लिए कोई पुल नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लोग नाले को रप्ते के माध्यम से पार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी लंबे समय से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। खटीमा वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि टीम ने एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें आम की लकड़ी के लट्ठे बरामद किए गए हैं। हालांकि टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और अज्ञात लकड़ी तस्करों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दौरान वन प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि अवैध लकड़ियों का ट्रक टनकपुर की ओर जा रहा था, जिसे सितारगंज रोड मच्छी झाला के पास पकड़ा गया है। पकड़ा गया है। ये आई थिंक टनकपुर से जो है वो होके आ रहा था, इसको जो है बीच में पकड़ा है और इसमें जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। धारा 26 में जो है इसमें केस काटा है
और अपराधी के विरुद्ध जो है कार्रवाई। इसका जो है जो इंक्वायरी ऑफिसर इसमें नियुक्त किया गया है और इसमें जो है एग्जैक्ट असेसमेंट जो है वो आपको जो है अलग से बता दिया जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रक है और इसमें उस हिसाब से जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में मांग उठाई है कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि इंडिया दैट इज भारत का कोई मतलब ही नहीं होता। संसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को तो देखिए, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में मांग उठाई है कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। उन्होंने सदन में कहा कि इंडिया दैट इज भारत का कोई मतलब ही नहीं होता। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन दिया था उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। पंद्रह अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दास्ता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। लक्सर में सिद्धवाड़ू गांव के किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने करीब 500 बीघा कृषि भूमि से जल निकासी बरकरार रखने की मांग की, जो पूरा बारिश में पूरा जलमग्न हो गया है। बीते दिनों प्रशासन ने जल भराव की शिकायत पर कार्रवाई की थी। कुछ दबंग इसे वापस बंद करने की धमकी दे रहे हैं और इनका विरोध करने पर झगड़े की फिराक में घूम रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रकबा है जो ये 500 बीघे में पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें ये विपक्षी जो दबंग लोग हैं इनके द्वारा ये पानी रोका हुआ है और मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम साहब द्वारा तहसीलदार साहब को ऑर्डर किए गए और तहसीलदार साहब ने मौके पर आकर ये यहाँ जो रफ्ता पहले बना हुआ था ये विपक्षी द्वारा बंद कर दिया गया था, इसको खुलवाया गया और विपक्षी अब फिर इस रफ्ते को बंद करने की फिराक में है और वे दबंग लोग ये कह रहे हैं कि हमारी 18 लाठी है और हम इसे बंद करके छोड़ देंगे। और ये लगभग 500 बीघे रकबा है लोगों का, इसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और ये पानी का अब ऐसा हो गया, भविष्य में पानी तो अब आता जाता ही रहेगा। लेकिन मैं एसडीएम साहब को ये भी बोल रहा था कि इसमें एक बम्बा डल जा या जब रफ्ता जैसे पहले था ऐसे ही रफ्ता बन जा। ये पहले भी थोड़ा नीचे को रफ्ता सही था, यहाँ से पानी निकल जाता था यहाँ से, लेकिन ये खुड़ंजा लगने से ऊंचा हो गया, पानी बंद हो गया यहाँ से। अभी एसडीएम साहब ने इस एप्लीकेशन दी थी और यहाँ से खुलवा दिया गया था। अब कुछ दबंग लोग इसे फिर बंद करना चाह रहे हैं कि यहाँ से बंद करवाओ। अब अगर ये झगड़े पर उतारो है, अगर ये बंद हो गया तो फिर फसल नष्ट हो जाएगी। फिलहाल तो नष्ट हो ही गई, अगली फसल भी नहीं हो पाने की। पानी तो ये निकलता ही रहेगा, ये पानी जब बाहर से आएगा तो ये निकलेगा। अभी बारिश का पानी तो ये निभाव हो जाता है, जो बाहर का पानी आता है वो नहीं निकल पाता ना। यहाँ तो ये रफ्ता बन जाए या फिर बम्बा की डर। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।